हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 5000 वन लाइनर का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं ये वीडियो बहुत दिनों से नहीं ला पाई हूँ 5000 वन लाइनर का, क्योंकि एक्चुअली में मेरे मेंस के नोट्स मैं तैयार कर रही थी आप लोगों के लिए, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई थी। लेकिन अब मेरे मेंस के नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो अब ये रेगुलर आपके लिए वीडियो आएगा। साथ ही इसके साथ ही अब मैं प्रीलिम्स के जो नोट्स बनाना तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए भी उसके जो भी मैं नोट्स तैयार करूँगी उसका वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो हमारे मेंस का क्वेश्चन का आंसर्स का भी वीडियो चलता रहेगा और ये वीडियो भी चलते रहेंगे 5000 वन लाइनर का। और भी एक पैकेज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 530 क्वेश्चन कर लिए थे और हम 531 से स्टार्ट करेंगे। सभी वैलिड बुक्स का इसमें सार है। महेश्वरी से लेकर आपका पुणेकर, महावीर हो गया, और भी बहुत सारी बुक हो गई, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी, निर्माण IAS, तो जितनी भी बुक्स हैं सब बुक्स का सार निकाल के मैंने ये वन लाइनर बनाए हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 531 आंसर है, संदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित है? संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? संदीपनी आश्रम उज्जैन में है। कृष्ण और बलराम ने यहाँ पे शिक्षा ली थी। कृष्ण और जो उनके दोस्त थे उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ली थी, जैसे कि हम टेलीविज़न में देखते हैं। सुदामा जो थे वो भी, उन्होंने भी यहाँ पे शिक्षा ली थी। तो संदीपनी आश्रम में ही कृष्ण और बलराम द्वारा शिक्षा ली गई थी। और ये कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मदन महल जबलपुर में है। याद रखिएगा। जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा, आपसे ऐसा पूछा जाए तो जबलपुर का नाम जावली ऋषि के नाम पर जबलपुर पड़ा। जयविलास महल कहाँ पर है? जयविलास महल सामने से समझ में आ रहा है, पढ़ने से समझ में आ रहा है कोई राजा महाराजाओं का महल है, और वहाँ पे केवल एक ही राजा है, हमारे सिंधिया जी। तो सिंधिया जी का ही जो महल है जयविलास महल है। जैसा कि आप लोग अगर गए हो वहाँ पे, एक पर्यटक स्थल के रूप में भी वो जयविलास महल में जाया जाता है। वहाँ एक मैं गई हूँ, वहाँ पर मैंने देखा हुआ है, बहुत आलीशान महल है। खाने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, जहाँ पर चांदी का एक ट्रेन बना हुआ है। उस चांदी की ट्रेन से मसाले वगैरह हैं वो पास होते रहते हैं। तो बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। तानसेन का नाम रामतनु पांडे है ओरिजिनल। और ये कहाँ पे कहाँ ये इन्होंने, ये जो रामचंद्र थे उनके दरबार में थे, बाद में ये अकबर के दरबार में भी गए थे। और इनका मकबरा जो है, टॉम जो है, वो ग्वालियर में बनाया गया। नेक्स्ट है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? मोस्टली मकबरे यहाँ पे ग्वालियर के ही दिए गए हैं। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? मोहम्मद गौस का मकबरा है ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के वरेला में किसकी समाधि है? वरेला में रानी दुर्गावती का राज रहा था और रानी दुर्गावती की ही समाधि है। तो मध्य प्रदेश के वरेला में किसकी समाधि है? दुर्गावती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो मांडू में है। और ये जो होशंग शाह का मकबरा है, आपसे ये पूछें कि होशंग शाह का मकबरा क्यों प्रसिद्ध है, तो होशंग शाह का मकबरा अपनी संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी में किस वंश की दो समाधि हैं? शिवपुरी में दो मतलब कोई दो वंश हैं, कोई एक वंश है जिसकी दो समाधि हैं, दो लोगों की, तो वो है सिंधिया वंश। शिवपुरी में किसकी समाधि, किस वंश की समाधियां हैं? सिंधिया वंश की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित शैलकृत गुफाएं कहाँ मिलती है? होशंगाबाद का एक आदमगढ़ जगह है, यहाँ इस आदमगढ़ से पुरातात्विक स्थल है और यहाँ से पुरातात्विक बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो चित्रित शैलकृत गुफाएं भी यहीं पर मिलती हैं। कहाँ पे? आदमगढ़ में। चित्रित शैलकृत गुफाएं कहाँ मिलती हैं? आदमगढ़ में मिलती हैं। सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिला? तो सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिला था एरड़ में। सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिला था? सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण मिले थे एरड़ में। सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर है? बहुत बड़ा शिव मंदिर है, भोपाल के पास भोजपुर में, रायसेन जिले में है ये। और ये इतना बड़ा है कि इसको सोमनाथ मंदिर जैसा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, और हमारे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है किसको? भोजपुर को।
गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुजरी महल और मान मंदिर दोनों ही ग्वालियर में हैं और इनका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। गुजरी महल और मान मंदिर कहाँ पर हैं? राजा मान सिंह ने कराया था और ये ग्वालियर में है। बघेलिन महल कहाँ है? तो बघेलिन महल कहाँ पे है? बघेलिन महल मंडला में है। बघेलिन महल कहाँ है? तो मंडला में है। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया? धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो धार में कालका देवी का मंदिर परमारों ने बनवाया था। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? परमारों द्वारा धार में कालका देवी का मंदिर बनाया गया। किसने? परमारों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, ये मेरा पैकेज तैयार हो रहा है प्रीलिम्स के लिए या आप मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए। इसमें क्या करूँगी मैं, क्योंकि हम लोग को, आपको पता है, प्रीलिम्स के लिए यही सलाह दी जाती है और यही सलाह देते हैं कि आपको क्या करना है, ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से रट लेना है, घटना चक्र पुनरावलोकन को रट लेना है, करंट को रट लेना है, खेल कूद को रट लेना है और आपका एमपी पढ़ लेना है। बस ल्यूसेंट, घटना चक्र पुनरावलोकन, एमपी, करंट और खेल कूद, ये इन्हीं सब का मैं एक पैकेज तैयार कर रही हूँ जिसमें आपका, देखिए आपको ल्यूसेंट क्या होता है, ल्यूसेंट बुक में तो बुक में सब कुछ है, लेकिन हमको क्या है, पढ़ने में कभी कभी बहुत आलसी आ जाती है क्योंकि बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज लिखी हुई होती है। उस क्लिष्ट लैंग्वेज को मैं अपने शब्दों में कॉपी पे कन्वर्ट करूँगी, कॉपी पे हैंड रिटन ल्यूसेंट नोट्स दूंगी आपको। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 5000 वन लाइनर मैं आपको करा ही रही हूँ, उसी वे में आपको ल्यूसेंट मिलेगा। घटना चक्र पुनरावलोकन का जितना भी टोटल है, टोटल सब्जेक्ट है उसके 5-6, उनके पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको हैंड रिटन मिलेंगे। इसके अलावा जब भी आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा जुलाई में, तो जुलाई तक का करंट मिलेगा, साथ ही आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा। प्रीलिम्स तक जो भी करंट अफेयर्स रहेगा उसी फॉर्म में आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा। खेलकूद के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, खेलकूद का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, करंट का जो भी है वो मिलेगा। इस प्रकार से इसमें कम से कम आपकी 200 वीडियोस रहेंगी और 10 से 15 फाइल रहेंगी। ये आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध होगा। कोई सिलेक्टेड लोग हैं जो लोग नहीं ले पाते हैं, जैसे कि उनको हार्ड कॉपी में बहुत दूर रहते हैं, नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होगी। तो ये पूरा पैकेज रहेगा जिसकी बुकिंग जो है वो मैं आज से 10 दिन बाद स्टार्ट करूँगी, जो मैं आपको बता दूँगी। मतलब आपको अगर ये लेना है आपके मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप ऑल ओवर इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इसमें आपको ऑल इंडिया ओवर के भी 20,000 फैक्ट प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हमारे भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब रहेगा। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, मंदसौर आपने नाम सुना होगा, उसी के मधखेड़ा में सूर्य मंदिर है। कहाँ है? मधखेड़ा में है। राजा अमन का महल कहाँ है? राजा अमन का महल अजयगढ़ में है। राजा अमन का महल कहाँ है? अजयगढ़ में। अजयगढ़ पन्ना में है और वहीं पे अमन का महल है। जहांगीर ने कहाँ शरण ली? जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे, उन्होंने कहाँ से शरण ली? तो ओरछा का जो है हमारा, ओरछा का जो किला है वहाँ पे जहांगीर ने शरण ली। जहांगीर का नाम ओरछा से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ट्रिक के वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ, वो मैं अपने नोट्स में भी कवर कर दूँगी आपको प्रीलिम्स के। जैसे कि कुछ फैक्ट हमको याद नहीं होते हैं, जैसे कि वैसे मैंने एक राज्यपाल के लिए ट्रिक बनाई हुई है और मुख्यमंत्री पूरे और जितने भी टोटल जितनी भी जनजाति हैं उनसे संबंधित कुछ कृत्य, तो वो उनकी मैं ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो भेड़ाघाट में भेड़ाघाट में एक गौरी शंकर का मंदिर है। सॉरी, कलचुरी का मंदिर इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि वो कलचुरी वंश ने बनवाया था। तो भेड़ाघाट में एक गौरी शंकर मंदिर है, वो किसने बनवाया था? तो भेड़ाघाट का गौरी शंकर मंदिर कलचुरी वंश ने बनवाया था। नेक्स्ट, किस पर्यटक स्थल को जेम्स फोर्टिस ने खोजा? पचमढ़ी को। किस पर्यटक स्थल को जेम्स फोर्टिस ने खोजा? पचमढ़ी को खोजा। पीताम्बरा पीठ कहाँ पे स्थित है? पीताम्बरा पीठ दतिया में है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ है लगता है? तो मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार खंडवा में लगता है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ है? खंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? सोनगिरी के जो जैन मंदिर है वो दतिया में स्थित है, याद रखिएगा। सोनगिरी के जैन मंदिर कहाँ पे है? दतिया में है। उज्जैन महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। कौन सा पर्यटक स्थल दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है? तो वो है खजुराहो। खजुराहो पर्यटक स्थल दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट है खजुराहो को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो खजुराहो को बनाने वाले चंदेल परिवार के राजा थे। खजुराहो को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल के राजा थे। मतलब चंदेल शासकों ने खजुराहो को बनाया है। पहले इसको खजूर बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे खजूर मिलते थे, उसी से इसका नाम खजुराहो पड़ा है। कौन सा स्थल मूर्तिकला का तीर्थ है? किस स्थल को हम मूर्तिकला का तीर्थ बोलते हैं? तो खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ बोला जाता है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस के ग्रुप है। यहाँ पे आपको मेंस के जो भी नोट्स हैं वो यहाँ पे पेड ग्रुप है। जिस सब्जेक्ट का आप मेंस का नोट्स लेते हो वो आपको इनमें जोड़ दिया जाता है। करीब 15 से 20 ग्रुप हैं और ये मेंस के नोट्स का पैकेज है जिसका मैं रिव्यू आपको देती रहती हूँ। कल मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग बताऊँगी पूरे मेरे नोट्स की जो 25 से 30 फाइलें हैं और इस प्रकार से मेंस का नोट्स आएगा। आज मैं प्रीलिम्स के लिए भी एक ग्रुप बना दूंगी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं उस नंबर पे। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इस प्रकार का ये पैकेज रहेगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा प्रीलिम्स के नोट्स के लिए और पढ़ाई करते रहिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।